या दोस्तों बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, आप एक गवर्नमेंट जॉब का इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी के लिए ग्रामीण डाक सेवक नई भर्ती 2025 की आ चुकी है। यानी कि दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती आ चुकी है। अगर आप भी यहाँ पे एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है, यानी कि दोस्तों सभी राज्यों के लिए रहने वाली है। साथ ही साथ इसके अंदर आप मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि दोस्तों महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर नौकरी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के अंदर नौकरी ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस भर्ती के अंदर आप बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है, यानी कि दोस्तों इस भर्ती के अंदर कोई परीक्षा नहीं होगी। और साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरते हो तो आपको जो कुल पद है वो आपको 1 लाख से भी प्लस देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर जो पद है वो यहाँ पे क्या रहने वाले हैं। साथ ही साथ सैलरी की बात करें तो आपको 30 से 35 हजार रुपए सैलरी भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि ग्रामीण डाक सेवक के अंदर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपए रहने वाली है और जो कि आगे बढ़ा दी जाती है। तो आपको बताऊंगा कि आगे आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आपको इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। यानी कि दोस्तों आप ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं सरकारी नौकरी लेने के लिए, तो आप इसके अंदर यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसकी जो अंतिम दिनांक है, जो लास्ट डेट है वहां पे क्या रहने वाली है, वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको वहां पे फॉर्म कैसे भरना है इस भर्ती के अंदर, और आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप भर सकते हैं। साथ ही साथ पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि आपको इस भर्ती के अंदर कुल पद कितने देखने को मिल जाते हैं, आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, और आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो योग्यता होती है, जो पात्रता होती है, वो आपकी बेसिकली क्या रहने वाली है। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी जो है आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। और आपको अंतिम दिनांक से पहले फॉर्म भरना है, तो इसकी जो अंतिम दिनांक है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे जीडीएस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। तो इसके अंदर आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की भर्ती रहने वाली, जिसके अंदर जीडीएस का पद रहने वाला है। इसके अंदर आप आवेदन करते हैं तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, यानी कि दोस्तों आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपका कितना होना चाहिए, इसके अंदर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखेगी है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाक विभाग यहाँ पे भर्ती 2025 के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो कम से कम आप यहाँ पे 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप यहाँ पे आप इंडिया पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट में जीडीएस के पद पर यहाँ पे आप नौकरी ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप 10वीं पास होने चाहिए या फिर आप 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं 12वीं पास है तो आप नौकरी ले सकते हैं, कोई आपकी डिग्री की यहाँ पे जरूरत नहीं रहने वाली है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं 10वीं 12वीं पास डाक विभाग के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि आप जो है इंडिया पोस्ट जीडीएस में आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, यानी कि दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक में आपकी एज लिमिट रहेगी जो यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो मैं आपको एज लिमिट बता देता हूँ स्क्रीन पर, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं जो भी जानकारी बताऊंगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सबसे पहले आयु सीमा की बात करें तो आपकी न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम रहने वाली है जो रहने वाली है 35 वर्ष। आप 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में आते हैं दोस्तों, तो आप बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप जो है इसके अंदर नौकरी ले सकते हैं। 18 से लेकर 35 साल के बीच में होने चाहिए। और ऐसे इसके अलावा अगर आप SC ST या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 से 5 साल की छूट सरकारी नियमों के अनुसार मिल जाती है। अब दोस्तों बात करें तो आप इस भर्ती के फॉर्म भरते हैं तो आप देख सकते हो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट आप आवेदन कर सकता है, यानी कि दोस्तों आप किसी भी राज्य से आते हो तो आप कोई भी किसी भी राज्य का उम्मीदवार यहाँ पे नौकरी ले सकता है। साथ ही यहाँ पे आप मेल एंड फीमेल दोनों के लिए भर्ती रहने वाली है, महिला और पुरुष दोनों के लिए। और बेसिकली 10वीं 12वीं पास यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आप नौकरी यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस एप्लीकेशन जो फीस होता है, यानी कि दोस्तों आपका जो फॉर्म फीस होता है वो यहाँ पे क्या रखा गया है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे जनरल यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके यहाँ पे 100 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे SC ST और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे जो आपकी देख सकते हो कि यहाँ पे जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है, लेकिन जो SC ST और जो महिला है उनके कोई फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी। तो आप अगर आप 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस ली जाएगी तो जनरल और ओबीसी वालों की ही ली जाएगी। इसके बाद हम बात करें कि आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की जो फॉर्म फीस है वो आप किस प्रकार से जमा कर सकते हैं। तो आप जो फॉर्म फीस है वो आप ऑनलाइन माध्यम से आपको भुगतान कर सकते हैं। फॉर्म फीस का जो आप आवेदन करते हैं तो आवेदन शुल्क है जो आपका ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा, तो ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान करना होगा। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि यहाँ पे आप
आप जीडीएस जो ग्रामीण डाक सेवक के अंदर सैलरी डिटेल की बात करें तो आपकी यहाँ पे मिनिमम जो सैलरी रहने वाली है वो रहेगी यहाँ पे आपकी जो 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन आपको दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आपको 30,000 रुपये तक प्रतिमाह वेतन मिल जाएगा, जो कि आपका स्टार्टिंग वेतन रहता है। धीरे धीरे आपको यह सैलरी बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में आप जीडीएस के पद पर नौकरी लेते हैं तो आपको 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिल जाता है। इसके अलावा आपको रूम किराया मिल जाता है, महंगाई भत्ता मिल जाता है, साथ ही साथ यात्रा का जो भत्ता होता है वो भी मिल जाता है। कई सारे भत्ते लाभ आपको मिल जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब है इसलिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपये तक प्रतिमाह वेतन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है वो किस प्रकार से होगा, यानी कि दोस्तों आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पे आपकी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस की चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे आप जो सिलेक्शन होता है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो आप जीडीएस के पद पर नौकरी लेना चाहते हैं, अभी आपका जो वैकेंसी है वो यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक की रहने वाली है। तो जहाँ पे जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है उनका नो एग्जाम के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। अब दोस्तों बिना परीक्षा सीधी भर्ती कैसे रहेगी, तो आप अभी आवेदन करना चाहते हो, आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि यहाँ पे नो एग्जाम लिखा हुआ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। तो एग्जाम नहीं होगा तो आपको नौकरी किस प्रकार से मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बदलूं, अगर आप यहाँ पे 10वीं पास है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि आप इसके अंदर सिलेक्शन होता है, अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं के अंदर जो आपके जैसे कि अंक आए हैं, जैसे कि आपके परसेंटेज बढ़े हैं, उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि दोस्तों 10वीं के अंदर जितने आपके परसेंटेज बढ़े उसके आधार पर आपके यहाँ पे अच्छे परसेंटेज बढ़े हैं तो आप यहाँ पे नौकरी लग जाएगी, आपको इंटरव्यू ले जाएगा और उस इंटरव्यू के अंदर आपके अंक पूछे जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे योग्यता पूछी जाएगी। अगर आप इसके योग्य हुए तो आपको नौकरी मिल जाती है। तो सिंपली फंडा ये रहेगा कि इसके अंदर आपकी कोई परीक्षा नहीं रहने वाली है। 10वीं 12वीं के जो अंक बने हैं उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे आप एक लाइन देख सकते हो कि सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि आवेदन करने से पहले आप इसकी आधिकारिक जो पुष्टि है वो आप जरूर करें। आप भी आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है आप एक बार जरूर चेक करें, तभी उसके अंदर आप फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पूरी जानकारी आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप जीडीएस भर्ती रहने वाली है। इसके अंदर लोकेशन की बात करें तो आप ये भर्ती ओवर इंडिया जॉब रहने वाली है। भारत के सभी लोग इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और भारत में कहीं पर भी आपका जॉब लग सकता है। सिंपली ये आपके यहाँ पे जो जानकारी मैंने बता दी कि आप किसी भी राज्य के अंदर आपकी नौकरी लग सकती है, किसी भी राज्य से आप आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि आप इसके अंदर फॉर्म भरते हैं तो बेसिकली जो आपका इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका कौन कौन से रहने वाले हैं। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी होते हैं तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इसके अंदर फॉर्म भरते हैं तो आपके पास होना चाहिए 10वीं 12वीं के जो अंक तालिका प्रमाण पत्र होता है, यानी कि दोस्तों मार्कशीट सिंपली होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और एक आपका फोटो लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आप पे आवेदन करना चाहते हो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद एक कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हुआ आपका पेपर होना चाहिए। अब दोस्तों आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरोगे तो आपके पास एक कोरा कागज लेना है, उस पर आपको सिग्नेचर जो साइन करते हो उसका फोटो ले लेना है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद 10वीं 12वीं की आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट अगर मैंने आपको बताया अगर आपके पास मौजूद है तो आप इसके अंदर आसानी से घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों आप ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, साथ ही इसका तो जो पद होते हैं खाली रिक्त पद रहने वाले वो यहाँ पे कितने रहने वाले हैं, यानी कि दोस्तों कितने पदों पर ये वैकेंसी रहेगी इसके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले पदों के नाम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जीडीएस का पद देखने को मिल जाता है, ग्रामीण डाक सेवक का पद देखने को मिल जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और कुल पद की बात करें यहाँ पे तो आपको 32,000 रुपये यानी 32,000 से भी प्लस खाली पद देखने को मिल जाते हैं, यानी कि दोस्तों 32,000 से भी प्लस खाली पद देखने को मिल जाते हैं और ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। तो आप आसानी से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बेसिकली 10वीं पास है 12वीं पास है, आपको कोई डिग्री की यहाँ पे जरूरत नहीं रहती, तो आप यहाँ पे आसानी से फॉर्म भी भर सकते हो। फॉर्म फीस भी मात्र 100 रुपये रहने वाली है, जो कि आपके जनरल और ओबीसी वालों के लिए रहने वाली है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों उसके अंदर ऑफलाइन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म ही भर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, आवेदन कैसे कर सकते हैं आप इस भर्ती के अंदर, तो मैं आपको आवेदन करने की पूरी प्रोसेस आप बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे तो वहां पर इसका बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो वहां पर आपको एक रिटायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसको आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। भरने के बाद में उसके बाद आपको एक सही भरने के बाद अपना एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यानी कि दोस्तों उसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड बनाना होता है, उसको आपको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद में आपको आईडी और पासवर्ड की बनाने के बाद में आपको लॉगिन हो जाना है। तो आप आईडी और पासवर्ड बनाने दोगे, उसके बाद लॉगिन हो जाओगे। तो लॉगिन होने के बाद में आपको वहाँ पे इसका फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके अंदर आपका नाम, मोबाइल नंबर, जो भी आपको आवश्यक जानकारी को सही भर लेना है। उसके बाद मांगे जाने वाले आवश्यक जो दस्तावेजों को छापापति अपलोड कर देना है। अब दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका मांगे जाने वाला जो आपका आवेदन शुल्क है, जो भी फॉर्म फीस है, वो आप ऑनलाइन माध्यम से यूपीआई, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म को फिर सिंपली आपको एक बार चेक कर लेना। उसके बाद आप फॉर्म को आपको सिंपली सबमिट कर देना है, आपको फॉर्म को जमा कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के वो फॉर्म आपको मिल जाएगा, जिसका दानपूर्वक आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, जो भविष्य में काम आएगा। अब दोस्तों सिंपली आप इसकी इंडियन पोस्ट ऑफिस के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ग्रामीण डाक सेवक का यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।